Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is sampling. सैम्पलिंग किस चीज़ की जाती है? पॉपुलेशन से की जाती है। इसलिए सबसे पहले हम पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन यूनिवर्स। पॉपुलेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स. It need not be human population. It may be population of plants, population of insects, and population of fruit, etc. पॉपुलेशन का मतलब यह है कि तमाम जितने भी यूनिट्स हैं उनको इकट्ठा जो उनका एग्रीगेट होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और इसमें सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं ली जाती, डिफरेंट पॉपुलेशन ले सकते हैं। प्लांट्स, इंसेक्ट और फ्रूट एक्सेट्रा की पॉपुलेशन ली जा सकती है। पॉपुलेशन हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है फाइनाइट पॉपुलेशन. Finite population when the number of observation can be counted and is definite, it is known as finite population. जहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट कर सकें उसे फाइनाइट पॉपुलेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ प्लॉट. एक प्लॉट के अंदर जो प्लांट्स लगे होते हैं उनको काउंट करना आसान होता है, इजीली आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होते हैं वो. नंबर ऑफ फार्मर्स इन अ विलेज are all the fields under a specified crop. Second है infinite population. When the number of units in a population is innumerably large that we cannot count all of them, it is known as infinite population. The plant population in a region, the population of insect in a region. पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स होते हैं अगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो तो उनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसको इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोला जाता है। जैसे कि एक रीजन में प्लांट की पॉपुलेशन या एक रीजन में इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जिसको काउंट करना आसान नहीं है। फ्रेम. अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ नोन एज फ्रेम. जो तमाम यूनिट्स की लिस्ट होती है पॉपुलेशन में उसको फ्रेम बोला जाता है। पैरामीटर. अ न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन data is called parameter and are usually denoted by Greek letters. For example, population mean is denoted by mu, population standard deviation is denoted by sigma, population variance is denoted by sigma square. यहाँ पे पैरामीटर में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट करते हैं, उसे पैरामीटर बोला जाता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो फार्मूले हम पॉपुलेशन डेटा के लिए यूज़ करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं और इसको यूजुअली आप ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर आपने पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप म्यू यूज़ करोगे और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा, इसी तरह पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट करने के लिए सिग्मा स्क्वायर यूज़ किया जाएगा। Sample. A portion or small number of unit of the total population is known as sample. एक छोटा सा जो हिस्सा होता है पॉपुलेशन का उसको सैंपल बोला जाता है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि a subset of population is called sample. For example, all the farmers in a village population and a few farmers sample. एक विलेज में जितने भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्या है, एक पॉपुलेशन है और उसमें से अगर हम 5-6 सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसका सैंपल कहलाएगा। स्टैटिस्टिक. अ न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. द स्टैटिस्टिक इज यूजुअली डिनोटेड बाय रोमन लेटर्स. Sample mean denoted by x bar, standard deviation is denoted by s, and sample variance is denoted by s square. The statistics is a random variable because it varies from sample to sample. अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेटिस्टिक्स क्या है। स्टेटिस्टिक्स एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हम सैम्पल डेटा से कैलकुलेट करते हैं उसको हम स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। यहाँ पर आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो फार्मूले जो कि हम सैम्पल डेटा के लिए यूज़ करते हैं उन्हें स्टेटिस्टिक्स बोला जाता है। और स्टेटिस्टिक्स जो यूजुअली डिनोट किए जाते हैं वो रोमन लेटर से, जैसे सैम्पल मीन को डिनोट करने के लिए एक्स बार आप करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय एस, एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सैम्पल वेरिएंस इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। और ये जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ये रैंडम वेरिएबल होते हैं, ये जैसे जैसे सैम्पल टू सैम्पल ये चेंज होते जाते हैं, सेम नहीं रहते, इसलिए इनको रैंडम वेरिएबल कहा जाता है।
ओके, अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग क्या है। द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पलिंग। एक ऐसा मेथड जिससे हम पॉपुलेशन से सैंपल्स सिलेक्ट करते हैं उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। सेकंड है प्रोसीजर बाय विच some members of a given population are selected as representative of the entire population। एक ऐसा प्रोसीजर जिससे हम कुछ मेंबर्स पॉपुलेशन से कलेक्ट कर लेते हैं और वो जो होते हैं बेसिकली पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो कुछ नंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों डेफिनेशन में देखें, आपको पॉपुलेशन का वर्ड कॉमन यहाँ पर नजर आएगा, यानी पॉपुलेशन में से जो हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं उसके लिए उस पूरे मेथड को सैम्पलिंग कहा जाता है, यानी सैम्पलिंग के लिए पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन और सैंपल को समझेंगे, एक एग्जांपल से इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन, यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें एक लॉट ऑफ राइस नज़र आ रहा है, यानी कि राइस की एक बोरी सी है। तो ये पूरी की पूरी बोरी जो है ये पॉपुलेशन को शो कर रही है, ये राइस की पॉपुलेशन है। अब यहाँ से हमने सैम्पलिंग करनी है, यानी कुछ हमने इससे थोड़ा सा हिस्सा या स्मॉल पार्ट इसका सिलेक्ट करना है राइस का, चेक करने के लिए कि इनकी क्वालिटी क्या है। तो हमने ये स्मॉल पार्ट जो इससे सिलेक्ट किया ये हमारे पास सैंपल हो गया, और जो हमने मेथड यूज़ किया इसको हमने सैम्पलिंग कहा, यानी कि जो स्मॉल पार्ट आपने लिया चेक करने के लिए, वो जो मेथड था उसको हम सैम्पलिंग कहेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक, there are two ways in which the information is collected during statistical survey। नंबर 1 सेंसस सर्वे, नंबर 2 सैम्पलिंग सर्वे। दो तरह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्टेटिस्टिकल सर्वे में। एक हमारे पास है सेंसस सर्वे, सेकंड है सैम्पलिंग सर्वे। फर्स्ट हम सेंसस सर्वे को समझने की कोशिश करते हैं। सेंसस, इट इज़ आल्सो नोन एज पॉपुलेशन सर्वे एंड कंप्लीट इन्यूमरेशन survey। Under census survey, the information are collected from each and every unit of the population or universe। ये बेसिकली जो सर्वे किया जाता है ये पॉपुलेशन से किया जाता है, और इसमें ईच एंड एवरी यूनिट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और इसको जो कंप्लीट किया जाता है इन्यूमरेशन सर्वे से कंप्लीट किया जाता है। इसके लिए लोगों को हायर किया जाता है और फिर उनको फील्ड में भेजा जाता है ताकि ईच एंड एवरी यूनिट से वो डेटा कलेक्ट कर लाएँ। ये जो सेंसस सर्वे होता है ये कोई आम प्राइवेट एजेंसीज नहीं कर सकती, इसको गवर्नमेंट ही करवाती है, और ये आफ्टर 10 इयर्स या फिर इससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद किया जाता है। ये काफ़ी कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। Sample survey, a sample is a part of the population। Information are collected from only a few units of a population and not from all the units। Such a survey is known as sample survey। Sampling technique is universal in nature, consciously or unconsciously it is adopted in everyday life। सैम्पल बेसिकली पार्ट होता है पॉपुलेशन का ही, तो जो इन्फॉर्मेशन हम पॉपुलेशन से लेते हैं उसको तो हम सेंसस कहते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन से ही कुछ यूनिट्स लेकर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं उसको हम सैम्पल सर्वे कहते हैं। और जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है ये एक यूनिवर्सल नेचर रखती है, मतलब हर जगह इसको यूज़ किया जाता है तमाम वर्ल्ड में, और हर लाइफ में हम हर जगह इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अ हैंडफुल ऑफ राइस इन एग्जामिन बिफोर बाइंग अ सैक। वी टेस्ट 1 or 2 fruit before buying a bunch of grapes। To measure root length of plant, only a portion of plant are selected from a plot। अब यहाँ पर आप देखें कि आपने अगर राइस ख़रीदने हैं तो आप कुछ राइस हाथ में लेकर चेक कर लेते हो कि ये क्वालिटी वाइज कैसे हैं। इसके अलावा डेली लाइफ में आप ये देखें कि अगर आपने ग्रेप्स लेने हैं तो उसको भी आप एक दो को टेस्ट कर ही कह दोगे कि ये अच्छे हैं या नहीं है, वो उसी से पूरी पॉपुलेशन का पता चल जाता है। इसके अलावा थर्ड जो है हमारे पास एग्जांपल, अगर आपको किसी भी प्लांट की रूट की लेंथ को मेजर करना है
तो आप एक ही पोर्शन प्लांट का लेकर सिलेक्ट कर कर आप उसका पता चला सकते हैं, बजाय के तमाम रूट्स को लें। तो इससे हमें पता चलता है कि सैंपल सर्वे ज़्यादा बेहतर है पॉपुलेशन सर्वे से, क्योंकि सैंपल सर्वे भी हमें वही रिजल्ट देता है जो कि हमारे पास सेंसस सर्वे से रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है इन डेली लाइफ, तो हम सैंपल सर्वे को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। इसके अलावा इतना कॉस्टली नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये इसके एडवांटेजेस हैं हमारे पास। नीड फॉर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? द सैम्पलिंग मेथड्स हैव बीन extensively used for a variety of purposes and in great diversity of situations। जो हमारे पास सैम्पलिंग का जो मेथड है उसको हम बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मकासद और हालात के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कलेक्टेड इंफॉर्मेशन on all unit of the population due to various reasons such as। अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम किसी भी आबादी या पॉपुलेशन के लिए तमाम यूनिट्स के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सकें, जैसे कि नंबर 1 लैक ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी, पर्सनल एंड इक्विपमेंट, रकम, एहलकारों और सामान की कमी के लिहाज से भी हम सैम्पलिंग करते हैं। द एक्सपेरिमेंटेशन में बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास नेचर वाइज हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है, यानी कि पॉपुलेशन से जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो नेचर वाइज आपके लिए बुरा साबित हो सकता है, इसलिए भी हम सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं। नंबर 3, द डेटा में बी वेस्टफुल इफ दे आर नॉट कलेक्टेड विद इन अ टाइम लिमिट। The census survey will take longer time as compared to the sample survey. Hence, for getting quick result, sampling is preferred. Moreover, a sample survey will be less costly than complete enumeration। यहाँ पर जो डेटा हम लेते हैं पॉपुलेशन से, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो होता है, तो इसके लिए हम सैम्पल सर्वे को प्रेफरेंस देते हैं, और वो क्योंकि टाइम उससे हमारा सेव हो जाता है। अगर आप इन टाइम डेटा कलेक्ट ही नहीं करते तो जाहिर बात है वो डेटा आपके पास वेस्टफुल हो गया। इन अ मंथ अगर आपको एक डेटा कलेक्ट करना है और उस इन अ मंथ आप डेटा कलेक्ट ही नहीं कर सके, तो वो तो फिर आपका वेस्टफुल हो जाएगा। इसलिए सैम्पल सर्वे को प्रेफरेंस दी जाती है कि ये आपका टाइम सेव करता है। हेंस फॉर गेटिंग क्विक रिजल्ट सैम्पलिंग, और इससे हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं और उसको हम प्रेफर भी करते हैं। इस जो थर्ड इसमें आ जाता है कि ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है देन कंप्लीट इन्यूमरेशन। जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो सैम्पल सर्वे को हम प्रेफरेंस देते हैं, सेंसस सर्वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फोर्थ, सैम्पलिंग रिमेन्स द ओनली वे व्हेन पॉपुलेशन कंटेन्स इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा जो सैम्पलिंग हम वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन इनफाइनाइट नंबर्स में चली जाती है। इनफाइनाइट नंबर्स की जो पॉपुलेशन होती है या इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो होती है उसमें भी हम यूनिट्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लास्ट हमारे पास है ग्रेटर एक्यूरेसी। इसमें जो एक्यूरेसी का जो रेट है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट जो आते हैं वो बड़े एक्यूरेट रिज़ल्ट आते हैं। तो ये 5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं, इसके बजाय कि हम सेंसस सर्वे की तरफ जाएं, हम सैम्पल सर्वे को प्रेफरेंस देते हैं।